हम्म, हो गया। दो तीन लोग करने बनाने वाली माता पूजा करने की बहुत मन लगता है पूजा करने। इसमें तो जल ले लिया इसका काम। इसको भर देंगे ना, इस बड़ों वाला पानी भर देंगे। और भर दे। हाँ, कर दो। ये हरिद्वार का हो गया। मेरा सब खत्म हो गया, अभी जाएंगे चलो। ये जाना है, जा रहे हैं क्या? फिर जाएंगे ना इसी तरफ में। अच्छा, बोले कि अकेले हम तो जितना बना रहे थे थोड़े डालते हैं बेटा, कट तो करते ही है। हो गया, अब अभी मत करो, जब शुरू से वही करना, ठीक है ना? एक ऐसे एक ऐसे। हो गया। कुछ नहीं बचा है? हाँ? बीच बीच में ना वो वाला किया है ना, खाली कर लीजिए, उससे ना जब भी कट रहेगी देखना, उसके लिए दोनों। हरतालिका तीज का ये प्रसिद्ध व्रत है। व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया विधि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती है। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती है। हरतालिका व्रत का विधान। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी हो अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र से नीचे लिखी कथा पढ़े। हरतालिका तीज की कथा। जिसके दिव्य केशों में मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडकों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो खुले में निवास कर दो आगे जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया एक वर्ग से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से सदायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहता तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही।
तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैवी योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य वाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया है, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को प्रदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो मेरे लिए यह गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसको मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इस वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वचन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर और मूर्छित हो गए। दुनिया करने लगी, शिव शंकर चले कैलाश। दुनिया करने लगी, शिव शंकर चले कैलाश। दुनिया करने लगी, पार्वती ने लगा लीन हरी हरी मेहंदी। पार्वती लगा लीन हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने पी लीन भांग। दुनिया करने लगी, शिव शंकर। सोने का टीका गौरा जी ने पहना, सोने का टीका, सोने का टीका हो, सोने का टीका।